चैप्टर 5 की शुरुआत होती है। योनी कहती है, मुझे लगा था कि मैं मैजिक इसीलिए यूज नहीं कर पा रही क्योंकि मैं असली योनी नहीं हूँ, पर ये तो असल में एक बीमारी थी। मुझे सुकून मिला कि इसका कोई क्योर तो है। बुक में क्योर कुछ इस तरह लिखा था, 1 kg टीएल्स मैजिक स्टोन को ग्राइंड करना है। मैजिकल एमनीशिया को सबसे बेहतरीन मैजिक स्टोन 1 kg टीएल्स को पीस कर और उसे रोजाना चाय की तरह पीकर इसे ठीक किया जा सकता है। योनी सोचती है, क्या इसे लगातार पीने से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है? फिर योनी एक नोट की तरफ देखती है, उसमें लिखा था टीएल्स का प्राइस 1 ग्राम 10 मिलियन गोल्ड, 1 kg 10 बिलियन। ये देखकर तो योनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या? अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोड 9 को देखते हैं, जो अपने नए कपड़े पहनकर देख रहा था। टेलर और उसका बेटा वो दोनों ही उसको देख रहे थे। फिर टेलर का बेटा कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कपड़े ड्यूक के लिए ही बने हैं। बिल्कुल परफेक्ट। टेलर कहता है, ड्यूक की सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। रोड 9 कहता है, मेरे ख्याल से ट्राई ऑन के लिए इतना काफी है। प्लीज ये जैसा है इसे वैसे ही तैयार रखें। पीछे से आंटे भी कहता है, आप अच्छे लग रहे हैं। फिर टेलर कहता है, जी मैं समझ गया। रोड 9 कहता है, आंटे नॉर्थ से कोई खबर? फिर आंटे कहता है, जी खुशकिस्मती से मॉन्स्टर्स को लेकर कोई भी खबर नहीं है। क्या आप कल अपनी मीटिंग के तुरंत बाद ही नॉर्थ वापस लौट जाएंगे? रोड 9 कहता है, वही मेरा इरादा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मॉन्स्टर अटैक्स की यूजुअल फ्रीक्वेंसी एक चिंता की बात है। फिर आंटे कहता है, तो फिर मैं इसकी तैयारी एडवांस में कर लेता हूँ। फिर सीन योनी पर आता है। कैरोल योनी के बाल काट रही थी और कहती है, माय लेडी क्या आपको सोने में तकलीफ हुई थी? आपका कॉम्प्लेक्शन काफी खराब लग रहा है। योनी कहती है, हाँ ओ नहीं। फिर वो कहती है, कैरोल काफी वक्त हो गया है जब से मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जो मैं सच में खरीदना चाहती हूँ। क्या मैं अपने एसेट्स की लिस्ट देख सकती हूँ? कैरोल कहती है, माय लेडी के एसेट की लिस्ट? माइन की सेल के बाद से कोई चेंज नहीं आया है, जो कि आपका आखिरी एसेट था। फिर योनी कहती है, ठीक है। योनी शॉक होती है, कहती है, नहीं रुको, आखिरी माइन? वो आखिरी क्यों है? और कुछ नहीं बचा क्या? कैरोल कहती है, हाँ हाँ यही है। आपने सारा पैसा मैजिकल आर्टिफैक्ट खरीदने में यूज कर लिया था। योनी अपने मन में सोचती है, क्या मतलब कि डायमंड स्पून प्रिंसेस के पास में सच में कुछ भी नहीं बचा? ऐसी सिचुएशन में जहां मेरी जान को खतरा है, ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अब मैजिक यूज नहीं कर सकती। कैरोल कहती है, मुझे लगता है कि ये वाला आप पर अच्छा लगेगा, ये भी आप पर सूट कर रहा है। वो इयररिंग्स दिखा रही थी और योनी अपने मन में सोच रही थी कि मैं आखिर करूं क्या। फिर योनी कैरोल से कहती है, कैरोल कोई भी एक्सेसरी चलेगी, इसे जल्दी से खत्म करो और एक मैजिक कम्युनिकेशन टूल तैयार करो। कैरोल कहती है, जी कुछ भी चलेगा क्योंकि आप इतनी सुंदर हैं। फिर योनी कहती है, तुम क्या बोल रही हो? थैंक यू। फिर योनी कॉल करके जैम मर्चेंट से पता करती है और कहती है, 1 ग्राम के लिए 20 मिलियन गोल्ड। जैम मर्चेंट कहता है, माय लेडी आपने मुझे बिल्कुल सही वक्त पर कॉल किया है, जब प्राइस अच्छा है। पिछले हफ्ते प्राइस लगभग 30 मिलियन गोल्ड था, लेकिन अब काफी गिर गया है। फिर योनी उससे कहती है, क्या आपके पास में सस्ते टाइल्स है पर टॉप क्वालिटी के? योनी की ये बात सुनकर जैम मर्चेंट हंसता है और कहता है, माय लेडी आप मजाक अच्छा कर लेती हैं, लेकिन पैसा तो पैसा है। 1 kg रेयर मैजिक स्टोन्स हासिल करने के लिए जो सिर्फ 1 ग्राम यूनिट्स में ट्रेड होते हैं, हमें शायद एम्पायर के सारी टियल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। योनी अपने मन में सोचती है, अगर मेरे पास पैसे हो भी तो क्या इसे हासिल करना इतना मुश्किल है? फिर योनी उसकी कॉल कट कर देती है और वो चिल्लाता रह जाता है, माय लेडी सुनिए तो, माय लेडी। मुझे लगा था मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम शुरुआत वाला सीन देखते हैं, जब योनी और रोडनाइन एक दूसरे से मिलने कैफे आ चुके थे। योनी चाय पी रही थी और कप की तरफ देखकर सोचती है, ये महंगा लग रहा है। ऐसे एक कप से मुझे कितना पैसा मिल सकता है? क्या मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा अगर मैं अपने सारे ड्रेसेस बेच दूं? 20 बिलियन गोल्ड टेल्स के लिए। रोडनाइन योनी से कहता है, लेडी योनी अर्जेंट रोज। योनी शॉक होती है और कहती है, हाँ? रोडनाइन कहता है, आप इतनी गहराई से क्या सोच रही हैं? योनी सोचती है, सही कहा, मैं अभी एक डेट के बीच में हूँ और वो भी पब्लिक में। फिर योनी ड्यूक से कहती है, मुझे माफ कीजिए, कुछ नहीं था। योनी सोचती है, मैं पहले से ही जानती हूँ कि ये कितना हैंडसम है, फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना हेवनली हैंडसम होंगे। मेरे डैड ने आखिर इन जैसे किसी को कैसे मना लिया? अगर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाती तो मैं अपनी तरफ से अगली डेट इनिशिएट करना चाहती, मगर मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां मुझे इस तरह की डेट पर मजे से हंसना चाहिए। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम इसे जल्दी से खत्म कर दें। योनी अपनी चाय खत्म कर कर कहती है, वेल ड्यूक मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात है, मगर क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? योनी अपने मन में सोच रही थी, मुझे पता है ये बहुत अजीब बात है, वो शायद मुझे तुरंत जाने का बोल देंगे, है ना? फिर योनी ड्यूक की तरफ देखती है, वो चुपचाप बस योनी को ही देख रहे थे। वो सोचती है, आप चुप क्यों हैं और बस मेरा चेहरा क्यों देखे जा रहे हैं? आप मुझ पर हंसते क्यों नहीं या मुझे डांटते क्यों नहीं? योनी शर्मिंदा होकर गहरी सांस लेती है। फिर ड्यूक अपनी पॉकेट से पेन निकालते हुए कहते हैं, आपको कितने चाहिए? योनी शॉक हो जाती है और कहती है, हाँ बस लगभग 20 बिलियन गोल्ड। योनी पूछती है, बिना किसी फिक्स्ड रीपेमेंट डेट के और बिना किसी इंटरेस्ट के? योनी अपने मन में सोचती है, क्या क्या आप सच में मुझे ये उधार देने वाले हैं? मैंने तो ये सोचकर कहा था कि मेरी बुराई होगी और मुझे डंप कर दिया जाएगा।
रोड 9 अपने पेन का कैप खोलता है चेक पर साइन करने के लिए। योनी एकदम से डर जाती है और अपने मन में कहती है, नो वेट, क्या ये एक स्वॉर्ड मास्टर नहीं है? अगर इसने अपनी उस पेन की नोकीली टिप का इस्तेमाल किया तो? वाओ, इसकी आईलैशेस कितनी लंबी हैं, इसके बाल इतने स्मूथ कैसे हो सकते हैं? ये कौन सा शैम्पू यूज करता है? ये पक्का एक स्वॉर्ड मास्टर है। इसकी नाक की ब्रेज इतनी शार्प है कि ये किसी भी चीज को काट दे। मैं तो जन्नत में हूँ। ये सच में एक खूबसूरती का अवतार है। योनी अपना सर पकड़ती है और कहती है, ओ माय, होश में आओ योनी। फिर योनी देखती है उसके हाथों की तरफ और कहती है, लेकिन फिर भी इसकी लंबी पतली उंगलियां सच में बहुत ही एलिगेंट हैं। इन एलिगेंट हाथों से क्या आप हर वक्त लिखते रहते हैं? योनी ये सब सोच ही रही थी। एकदम से वो चेक की तरफ देखती है जिस पर रोड 9 ने योनी को देने के लिए 20 बिलियन गोल्ड्स लिख दिए थे। योनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ये आदमी जरूर पागल हो गया है। क्या आप सच में मुझे ये उधार देने वाले हैं? योनी एकदम से रोड 9 से कहती है, हे एक सेकंड रुकिए। वो रोड 9 का हाथ पकड़ लेती है और फिर थोड़ा शॉक हो जाती है। वो जल्दी से दूर हटती है और कहती है, मुझे माफ कीजिए ड्यूक। वो तमीज के साथ बैठती है। फिर कहती है, ड्यूक बहुत दयालु हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन फिर भी आपको इतने पैसे ऐसे उधार नहीं देने चाहिए। मुझे मेरी रेपुटेशन अच्छे से पता है, आपको भी इस बारे में पता ही होगा, है ना? ऊपर से हम पहली बार मिल रहे हैं, तो आपने मुझे इतने पैसे उधार क्यों दिए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। योनी की ये सब बातें सुनकर रोड 9 थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, मैं ये किसी को भी यूं ही उधार नहीं दे रहा हूँ। योनी कहती है, क्या? रोड 9 कहता है, आप अर्जेंट रोज फैमिली की लेडी हैं, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है और जो पैसे मैं आपको उधार दे रहा हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल वेल्थ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। योनी कहती है, लेकिन फिर भी। फिर ड्यूक कहता है, अगर मैं धोखे में फंस भी जाऊं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? योनी अपने मन में सोचती है, ये आदमी इतना ज्यादा काइंड क्यों है? योनी उससे कहती है, फिर भी ड्यूक, अगर आपको कोई ऐसी औरत मिले जो अजीब बिहेव कर रही हो तो सही चीज यही होगी कि आप तुरंत वहां से भाग जाएं। ड्यूक कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? वेल देन, मुझे लगता है कि लेडी कोई अजीब औरत नहीं है, इसीलिए मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर योनी थोड़ा हैरान हो जाती है और ब्लश करते हुए ड्यूक की तरफ देखने लगती है। ड्यूक भी उसी की तरफ देख रहे थे।